Hello everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel Kiki Cam. Say hi to my new hair. और अब कोई जाके कमेंट में नहीं बोलेगा कि योर हेयर लुक सो डल एंड डैमेज्ड. ऑल्सो से हाई टू माई दीज बेबी हेयर्स जो कि बिठाने से बैठ नहीं रहे हैं, पता नहीं. तो ये आपको पूरी वीडियो में देखने मिलेंगे एंड यू हैव टू सी इट बिकॉज ये वीडियो देखना भी बहुत जरूरी है. सो टुडेज वीडियो इज गोना बी अबाउट स्पिलिंग द टी अबाउट लाइफ इन कोरिया. स्पिलिंग द टी का मतलब चाय गिराना नहीं होता है. अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पिलिंग द टी का क्या मतलब होता है तो जाइए और गूगल कीजिए, उसके बाद वापस आइए और ये वीडियो देखिए, क्योंकि आई एम नॉट अ गुड टीचर. मैं आपको नहीं समझा सकती कि स्पिलिंग द टी का क्या मतलब होता है. आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं जिनके मैं आंसर्स यहाँ पर अपनी वीडियो पर दूंगी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द वन थिंग अबाउट कोरिया दैट लो की अनॉयज यू. तो जो चीज़ वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अनॉय करती है, बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ अनॉय करती है वो ये है कोरियंस का ब्रांड ऑब्सेशन. कोरियन्स आर ऑब्सेस्ड विथ ब्रांड. वो लोग यहाँ पे उसे म्योंगफूम कहते हैं, बट वो इतने ऑब्सेस्ड होते हैं जैसे हम लोग इंडियंस, मोस्टली इंडियंस होते हैं जो कि ज़्यादा ब्रांड ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इफ इट्स अबाउट क्लोथ्स, अगर वो मेरे पे अच्छा लग रहा होता है तो मैं ले लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी कंपनी से, कौन से ब्रांड से. आई डोंट केयर अबाउट इट. मैं नॉर्मल थ्रिफ्टेड कपड़े भी पहन लेती हूँ, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती है. बट कोरियंस आर सो ऑब्सेस्ड विथ ब्रांड्स. उन्हें कुछ भी हो, उन्हें ब्रांड चाहिए ही चाहिए. मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ. क्या होता है कि जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई कोरियन है, उसे कोई ब्रांड का बैग पसंद है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो ब्रांड के बैग्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं. तो व्हाट दे डू इज वो जाकर उस बैग को इंस्टॉलमेंट्स में खरीदते हैं. ठीक है, वो बैग ले लेंगे लेकिन उसका जो जितना भी बैग का प्राइस है वो इंस्टॉलमेंट्स में वो पे करते रहते हैं. ठीक है, या फिर अगर उन्हें कोई बैग चाहिए वो काफी एक्सपेंसिव है तो वो एक्स्ट्रा टाइम अपना जो जितना भी काम होता है, पार्ट टाइम जॉब होता है, जो भी होता है वो एक्स्ट्रा टाइम करते हैं ताकि उन्हें पैसे मिले एंड वो जाके वो बैग ले पाए. ठीक है, अब हमारे लिए ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई बजट नहीं है किसी बैग का तो हम लोग वो बैग खरीदते ही नहीं है. बट अगर इनका बजट नहीं होता तो दे आर रेडी टू पे फॉर दैट बैग इन इंस्टॉलमेंट्स. ये लोग इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे बट इन्हें ब्रांड चाहिए. दैट्स हाउ दे आर ऑब्सेस्ड विथ ब्रांड्स. मैं बहुत खुश हूं कि मेरे को ब्रांड का कोई ऑब्सेशन नहीं है. मेरा ब्रांड ऑब्सेशन सिर्फ तभी आगे आता है जब मेरे को कॉस्मेटिक्स या मेकअप खरीदना होता है एंड उसमें इंपॉर्टेंट भी होता है आई बिलीव. तो मुझे तब मैं बहुत ज्यादा ऐसा ब्रांड जज करती हूँ. बट अगर कपड़ों की बात आती है तो बैग्स की बात आती है, आई डोंट केयर. मुझे जिस बैग का डिजाइन पसंद आता है मैं वो ले लेती हूँ, मुझे जो कपड़े पसंद आते हैं वो ले लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रांड से. एंड मोस्टली वी ब्राउन पीपल आर नॉट दैट मच ऑब्सेस्ड विद ब्रांड्स. कुछ होते हैं जैसे लड़के जो होते हैं वो काफी शूज को लेके काफी ऑब्सेसिव होते हैं कि उनको इस ब्रांड का चाहिए, वो चाहिए, बट वो भी सब में ऐसा नहीं करते हैं. और उसके अलावा जो सेकंड चीज है जो मुझे कोरियंस की बहुत अनोइंग लगती है कि इनकी जो प्राइवेसी है ये कुछ अपनी हद से ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग किसी से इंटरैक्ट ही नहीं करते हैं, विच इज अ वेरी अनोइंग थिंग. अगर आप किसी से इंटरैक्ट ही नहीं करोगे तो लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी. तो ये लोग अपना प्राइवेसी इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं कि ये लोग किसी से इंटरैक्ट ही नहीं करते हैं. तो जब आप कोरिया में रहेंगे, चाहे आप मेट्रो स्टेशन में जाएं, मार्केट्स में जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ इतना शांत क्यों है. सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन्स में बिजी होते हैं. नोबडी लुक्स एट यू, नोबडी स्माइल्स एट यू. तो आपको, जैसे मी बीइंग एन इंडियन, मुझे इस चीज की आदत ही नहीं थी कि मैं मेट्रो में जाऊँ. मुझे चाहिए कि मेट्रो में जब तक 5-6 आंटियां भजन ना कर रही हो तब तक मुझे सुकून नहीं आता है. बट यहाँ पर जब आप मेट्रो में जाएंगे तो सब लोग अपने फोन में लगे होंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं. सो ये अपनी प्राइवेसी अपनी जान से ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं. Coming on to the second question, and it is about, have you ever pretended to understand Korean when you didn't? ये तो अनगिनत बार किया होगा मैंने, बहुत किया है ये मैंने, बहुत ज्यादा. जब मुझे कोरियन नहीं समझ, मैं ऑब्वियसली नेटिव नहीं हूँ, बहुत सारी चीजें जो मुझे समझ नहीं आती हैं. तो जब अगर आपको किसी से बात नहीं करनी हो या आपको उन्हें ज्यादा समझाना ना हो, आप बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड हो, तो बस दे आगे से मिदा करके निकल जाओ. और अगर आप किसी गलत चीज में भी दे बोल दोगे तो वो लोग इतना समझ जाते हैं कि ये फॉरेनर है, इसे ज्यादा पता नहीं है, तो वो लोग उस चीज का बुरा नहीं मानते हैं. मेरे साथ कभी कभी क्या हुआ है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो कोरियन में ज्यादा अच्छे नहीं है, तो वो मुझे बोलेंगे कि कुछ इधर आ और ये जो बोल रहे हैं समझ. अब बात ये होती है कि कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है यहाँ की, उनकी कोरियन इज लाइक इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड. बट जो ओल्डर जनरेशन है वो, उनका जो डायलेक्ट है कोरियन का वो बहुत डिफरेंट है, वो मेरे को नहीं समझ आता है कभी भी. तो मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि मुझे पूरा समझ नहीं आता है, बट वो कुछ चीजें ऐसे बोलते हैं जिनका बिल्कुल
डिफरेंट डायलेक्ट होता है, वो मेरे दिमाग में घुसता नहीं कि क्या शब्द इन्होंने बोला है। तो मैं अब मेरे को वहां पे ऐसा होता है कि खुशी अपनी इज्जत बचा और बस हाँ 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 बोल दे, ठीक है। तो मेरे को नहीं भी समझ आते तो हम लाइक हाँ हाँ दे खमसामिदा, दैट्स इट। उन्हें लगता है कि यार इसको तो सब समझ आ रहा है, बट मुझे भी कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो समझ नहीं आते हैं। तो मैंने ये चीज तो बहुत बार की है, एंड उसमें पता नहीं क्या क्या, मैं जब रेस्टोरेंट जाती हूँ मुझे आधी चीजें उनको समझा रही होती है, मैं समझते नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है चलो कुछ तो खाने मिलेगा, रहन दो, जो समझ रहे समझ लो, ठीक है। आएगा उसमें से देखना पड़ेगा, अगर कुछ मेरे लायक नहीं होगा तो नहीं खाऊंगी, वेरी सिंपल। बट ये तो बहुत बार करना पड़ता है कि जब कोरियन समझ भी ना आ रही हो तो भी हाँ हाँ बोलना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है। Now question number 3, which Korean trend do you think is overrated? पहली बात तो कोरिया में ट्रेंड्स चलते ही रहते हैं, वेदर इट्स अबाउट क्लोथ्स एंड समटाइम्स इट्स अबाउट म्यूजिक, ठीक है। अगर कोई म्यूजिक ट्रेंड में होगा तो हर कैफे में, हर रेस्टोरेंट में वो म्यूजिक बजता रहेगा। उसके बाद फिर क्लोथ्स का भी ट्रेंड होता है। अगर कोई क्लोथ ऐसा ट्रेंडिंग में, कोई स्टाइल, तो आप देखोगे तो आपके आसपास सब लोग वो ही स्टाइल पहन के घूम रहे होते हैं, सब कुछ इतना मोनोटोनस दिखता है कि सब लोग एक ही तरह के कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ठीक है। और समटाइम्स कुछ चीजें होती है जो एवरग्रीन ट्रेंड बन जाती है, जैसे मिंट चोको, विच इज मिंट चॉकलेट फ्लेवर, जो कि मुझे तो एकदम टूथपेस्ट का फ्लेवर देता है। वो दिखने में इतना सुंदर लगेगा, बट when you eat it, it's like toothpaste, but there are people जिन्हें वो बहुत पसंद होता है। मिंट चॉकलेट इतना खाते हैं वो, उन्हें, मुझे नहीं पता कि क्यों, बट सबकी अपनी अपनी पसंद है, बट उन्हें बहुत पसंद होता है मिंट चॉको। उसके बाद कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे इंस्टाग्राम ट्रेंड्स भी लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। एक बार एक ट्रेंड आया था विच इज लाइक, मे बी जो इंस्टाग्राम देखते हैं उन्हें पता होगा कि देयर वाज दिस ट्रेंड, चिकन बनाना, चिकन बनाना। तो भाई बच्चे आसपास जितने घूम रहे होते हैं वो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए चिकन बनाना, चिकन बनाना ऐसे बोलते बोलते, मतलब इतना ज्यादा बोलते कि वो आपको एक हद तक आप सुन लोगे, उसके बाद आपको इरिटेट करेगा, एंड आई एम लाइक चुप हो जा भाई, चुप हो जा, ठीक है। उसके बाद एक और ट्रेंड जो आया था वो था खिंचाना, टेंग नेंग 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 नेंग, टेंग नेंग नेंग नेंग। तो आप किसी को भी खिंचाना बोला वो टेंग नेंग 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 करना शुरू कर देता था, वो इतना इरिटेटिंग हो जाता है एक टाइम के बाद कि भाई बस करो, अब बस सर में दर्द होने लगा है। आई एम फैन ऑफ मीम्स, मैं बहुत मीम्स देखती हूँ एंड मैं बहुत मीम्स चिपकाती हूँ लोगों को, बट एक टाइम के बाद वो इतना इरिटेटिंग हो जाता है। तो ये सब कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि अगर एक बार कोरिया में वो ट्रेंड आ गया तो भाई लोग पागल हो जाते हैं उस ट्रेंड के पीछे। वो उसके पीछे जब तक किसी इंसान का दिमाग सड़ा नहीं देंगे ना, वो लोग तब तक उस चीज को बंद नहीं करते। तो मैं ये कहूंगी कि ये सब भी काफी ओवररेटेड मुझे लगता है, बट सबसे ज्यादा ओवररेटेड मैं बोलूंगी अगर किसी चीज को तो वो है कैफे हॉपिंग। यहाँ पर बहुत सारे कैफेज हैं, बहुत सारे कैफेज हैं। आपको एक ऐसा बिल्कुल सुनसान जगह पे पानी नहीं मिलेगा पर कैफे मिल जाएगा, आपको कॉफी मिल जाएगी। तो यहाँ पे कैफे का बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेंड है, और लोग सिर्फ इंस्टाग्राम शॉट के लिए कैफेज जाते हैं, उन्हें कॉफी नहीं भी पसंद होती है तो भी, ठीक है। अगर मेरा भी कभी कभी ऐसा तो मुझे कैफे को एक बहुत सुंदर लग रहा है, मैं कॉफी नहीं पीती हूँ, वहां जाके मैं योगर्ट ड्रिंक ले लेती हूँ। मैं कॉफी की फैन नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉफी नहीं पीती, बहुत ज्यादा इनफैक्ट कॉफी नहीं पीती। मैं कॉफी पी लेती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, तो चाय कॉफी इज नॉट माई थिंग। बट अगर वो कैफे बहुत सुंदर लग रहा है तो मैं भी चली जाती हूँ वो देखने के लिए। तो यहाँ पर लोग होते हैं जो कैफे ऐसा प्रेशर फील करते हैं कि सब लोग अगर वहां जा रहे हैं उस ट्रेंडी कैफे में तो उन्हें भी जाना चाहिए और फोटोज क्लिक करके पोस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज होती है। Coming on to the next question, which is, have you ever experienced racism or stereotypes in Korea? मैं ये बोलूंगी कि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई कोई फेस भी करता है रेसिज्म, कोई कोई स्टीरियोटाइप से फेस करता है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर कंट्री, मतलब कोरिया में रेसिज्म बिल्कुल नहीं है, मे भी होगा, बिल्कुल होगा, हर कंट्री में रेसिज्म होता है। इनफैक्ट हमारी कंट्री में भी रेसिज्म है, तो हम तो कोई बोलने वाले होते ही नहीं है कि रेसिज्म दूसरी कंट्री में क्यों है, क्योंकि कभी कभी काले गोरे को लेके भी हो जाता है रेसिज्म। तो फिर मैंने कभी फेस नहीं किया है टचवुड रेसिज्म, बट कुछ लोग होते हैं जो फेस करते हैं। बस कभी कभी क्या होता है कि जो ओल्डर जनरेशन होती है यहाँ की, उन्हें अभी पता नहीं होता है कि मतलब इतने सारे फॉरेनर्स वो देखे नहीं है उन्होंने। तो जब वो अब देख रहे हैं कि बहुत सारे फॉरेनर्स आ रहे हैं तो उनके लिए वो एक न्यू फेस होता है। तो फिर बस वो काफी देर तक आपको स्टेयर करते रहेंगे, आपको लगेगा कि कुछ तो अजीब है, लेकिन वो अजीब नहीं होता है, उनके लिए वो चीज नई है, इसीलिए वो आपको स्टेयर करते रहेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तारीफ करेंगे। देयर आर सो मेनी पीपल हु कॉल मी प्रिटी। उसके बाद उन्हें लगता है कि मेरी आंखें बहुत सुंदर है, ऐसे बड़ी बड़ी।
तो मेरा एक कोरियन फ्रेंड था, वो मैं उससे मिलने गई थी, तो उसने मुझे बोला कि जो तुम्हारे ये आंखों पे जो ये हमारे जो आई लैशेज होते हैं, ये तुमने चिपकाया है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने चिपकाया नहीं है, ये नेचुरल है। तो ही वॉज सो शॉक्ड कि इतनी लंबी आई लैशेज कैसे हो सकती हैं। मैंने बोला कि ये हमारे रियल आई लैशेज एंड इफ यू थिंक कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो भाई खींच के देख ले। तो मैंने सब बोला कि वी इंडियंस डू हैव लॉन्ग आई लैशेस एंड मैं तो लड़की हूं तो मेरे तो फिर भी इट्स लाइक कि छोटा छोटा है, लेकिन इफ यू विल सी गाइज ऑफ इंडिया, उनकी आई लैशेस नेचुरली हमसे भी बड़ी होती है, लंबी होती है। मेरे भाई की भी है, मेरे डैड की भी है, उनकी आई लैशेज नेचुरली बहुत लंबी होती हैं। तो उसको नहीं पता थी ये बात, तो वो कह रहे थे कि हम लोगों को उसकी जो आई लैशेज थी वो बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी। एंड वो कहता था कि कोरिया के हिसाब से मेरी आई लैशेज बहुत बड़ी हैं। तो कोरियंस डोंट हैव दिस लॉन्ग आई लैशेज, तो उन्हें ये भी चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है कि हम लोगों की आई लैशेज इतनी बड़ी कैसे है, हमारी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी कैसे हैं, आर नोज इज लाइक पॉइंटेड नोज, क्योंकि उनका नोज जो होता है वो पॉइंटेड नहीं होता। तो उन्हें ये सब अच्छा लगता है। तो कुछ कोरियन होते हैं जो आपकी ये सारे फीचर्स अप्रिशिएट करेंगे, बट कुछ कुछ होते हैं जिन्हें बस अपनी ही कंट्री वालों से ज्यादा प्यार रहता है। वो अपनी ही कंट्री वालों को ऐसा मानते हैं कि ऐसे ही इंसान दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा दूसरे फेस के, दूसरे फीचर्स के इंसान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वो जब उन्हें देख लेते हैं तो वो नहीं चाहते कि वो उनकी बाउंड्रीज में आए, तो फिर वो ऐसे बिहेव करते हैं कि लाइक वी डोंट लाइक यू, जस्ट स्टे अवे। तो ये चीज होती है कभी कभी। अब मेरे बालों का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। It's okay. Moving on to the next question. Ever had a Korean guy flirt with you just because you are a foreigner? भाई कोरियन लड़के, देखो लड़के आप कहीं भी जाओ हर जगह सेम ही होते हैं, मर्द मर्द ही रहता है। तो अगर उन्हें पता है कि हम लोग बहुत सुंदर हैं, तो वो सोचते हैं कि हम लोग किसी को भी देखेंगे बस वो हमारी तरफ आ जाएगा। तो वो पूछेंगे हमें कि वेयर आर यू फ्रॉम, एंड वील से लाइक वी आर फ्रॉम इंडिया। तो दे आर लाइक ओ आई हैव सीन इंडियन गर्ल्स आर सो प्रिटी। तो वो सब ये सब बोलते ही रहते हैं। तो जब उन्हें लगता है कि वो फॉरेनर्स को ऐसे ल्योर इन कर सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं, तो वो कुछ भी बोलते हैं। और देर आर सर्टेन गाइज हु आर रियली जेन्युइन। तो जैसा आप ड्रामाज में देखते हैं कि हर एक लड़का बहुत काइंड होता है कोरिया का, फिर आप अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेते हो कि वहां के लड़के अच्छे होते हैं, इंडिया में तो लड़के एटीट्यूड वाले होते हैं, ईगो वाले होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते। और अपना एक वर्ल्ड बना लेते हैं हम लोग के ड्रामाज देख देख के कि जब लाइक द वन वे व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन करके जो ड्रामा है जिसमें पाक बो गम है, अब सबको वैसा ही चाहिए। बट ऐसा होता है कि जो आप ड्रामास में देखते हैं वो एक ड्रामा है बस। तो रियल लाइफ में लड़के ऐसे यहाँ पे नहीं होते हैं। कुछ कुछ लड़के होते हैं जो दे आर रियली नॉट गुड फॉर यू, वो आपको खुद पता करना होता है। जस्ट बिकॉज कुछ होती हैं लड़कियां जो कि ऐसा होता है बस मुझे कोरियन ओपा चाहिए, तो फिर उन्हें चाहिए होता है कि चलेगा, कोई भी चलेगा। बट द थिंग इज कि सर्टेन गाइज आर रियली नॉट गुड फॉर यू, और ये आपको खुद पता करना होता है। तो ऑब्वियसली दे विल फ्लर्ट विद यू, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको अवॉइड करना है या यू हैव टू प्ले द गेम टुगेदर। तो इस बारे में मैं इतना ही बोलूंगी। वीडियो का टॉपिक है कि स्पिलिंग द टी, बस इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकती आपको, बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है What's a lie you told to avoid going out when living in Korea? बहुत सिंपल चीज है मेरे लिए, बहुत सिंपल चीज, कि मेरे एग्जाम्स हैं और मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्स चलते ही रहते हैं और आपको पढ़ाई करनी ही रहती है। और अगर आप कोरिया में किसी को बोल देंगे कि आपके एग्जाम्स है और आपको पढ़ाई करनी है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज कोरियंस आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट देयर एजुकेशन। उनके लिए पढ़ाई सबसे पहले है। आप कुछ करो ना करो लाइफ में, बट पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो आपसे कुछ पूछेंगे कि यहाँ चले वहां चले, अगर आप उन्हें बोल दोगे कि मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मेरा एग्जाम है, वो आपको बस ये बोलेंगे व्हाइटिंग, बस कि ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से देना। उसके बाद वो आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप उनके साथ आओ घूमो, नो। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट यही चीज उनके लिए मैटर करती है। इसीलिए हमेशा मैं ये झूठ बोल देती हूँ अगर मुझे नहीं जाना होता है कि मेरे एग्जाम्स हैं और मुझे पढ़ाई करनी है। वेरी सिंपल, आई एम वेरी बैड एट दिस। मुझे किसी के साथ नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती कि मेरे को उसमें जाना है या उनके साथ रहना है या नहीं। मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। Moving on to the next question, which is what's the wildest roommate or dorm drama you have witnessed? भाई मैं वाइल्डेस्ट क्या बताऊं, मेरे डॉम में मैंने जो ड्रामा देखा है वो हमेशा एक ही ड्रामा रहता था, मेरा रूममेट चेंज कर दो, मुझे खाना बनाना है, बहुत देर वेट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता था,
फर्स्ट थिंग कि जब आपको रूममेट्स मिलते हैं तो आपको पूछ के रूममेट्स नहीं दिए जाते हैं। तो डॉम में क्या होता है, अगर आप मान लो आई एम एन इंडियन और मुझे जो रूममेट मिला है वो फॉरेनर है, तो हमारी लाइफस्टाइल, हमारे हैबिट्स हमें मैच नहीं करते हैं। एंड देयर आर पीपल हु आर हाइजीनिक एंड देयर आर पीपल हु आर नॉट। तो उनके लिए वो कंफर्ट है, हमारे लिए बीइंग अ हाइजीनिक पर्सन इज कंफर्ट। तो ये चीजें भी मैच नहीं करती हैं, जिसकी वजह से बहुत लड़ाइयां होती है। एंड ऑल्सो द थिंग इज कि देयर आर सर्टेन पीपल भाई जो कि स्नोर करते हैं, सोते वक्त खराटे लेते हैं, तो और दूसरे लोग उसकी वजह से सो नहीं पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जिसकी वजह से 2 रूममेट्स हुए तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। एंड उसके बाद क्या होता है कि फाइट्स होने लगती हैं एक दूसरे के साथ और बहुत लड़ाई होती है। तो जब ये होता है तो आपको जाके बोलना होता है कि प्लीज मेरा रूममेट चेंज कर दीजिए वगैरह वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज कि कोरिया में अगर एक बार उन्होंने कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है, वो नहीं बदली जा सकती। तो अगर आप उन्हें बोलेंगे भी कि हमें रूममेट चेंज करना है तो दे विल बी लाइक यू नीड टू वेट फॉर 1 ईयर, हमारे पास और रूम्स नहीं हैं, और फिर हमें दूसरे स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन्हें भी रूम्स अलॉट कर रहे हैं, तो आपको उन्हीं के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब ये चीजें बहुत सीवियर होने लगती हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें डॉम में रहना ही नहीं है, वी नीड टू गो आउट। तो फिर ये चीजें बहुत होती हैं। और जब आपका डॉम में अपने रूममेट्स के साथ बनता ही नहीं है तो आपका मन भी नहीं करेगा कि आप रूम में जाएं। यू विल ट्राई टू बी आउटसाइड होल डे एंड सिर्फ आप सोने के लिए जाएं, एंड उसमें भी आप देखें तो लड़ाई हो रही है। तो ये सबसे बड़ा ड्रामा था। जब मेरे को ऐसा लगता है डॉम में ये सबसे बड़ा ड्रामा होता है। और दूसरा मेरे डॉम में जो ड्रामा है वो ये है कि खाना, क्योंकि जो किचन है वो एक ही है और बनाने वाले एक फ्लोर पे आई गेस 60 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो बनाने वाले उनमें से सब लोग कुक नहीं करते हैं, कुछ लोग बाहर भी खाते हैं। तो ऑलमोस्ट 25 पीपल उनको कुक करना होता है। और फिर क्या होता है कि जब आप डिफरेंट नेशनैलिटीज के होते हैं तो कुछ कंट्रीज हैं जिनका कुकिंग टाइम बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। तो अब वो लोग अगर एक बार खाना बनाने लगते हैं तो पूरा 4-5 घंटा वो लोग ले लेते हैं। उसके बाद जो पीछे लोग हैं सबको वेट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको वेट करना है, आपको भूख लगी है, पर अब आप बना ही नहीं सकते तो आप क्या करेंगे। तो मुझे ड्रॉम का यही वाइल्डेस्ट ड्रामा लगता था कि आप खाना नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, पीपल आर वेटिंग, कोई सोफे पे बाहर इंतजार कर रहा है कि कब हमारी चांस आएगी। तो क्योंकि स्टोव्स आई थिंक इंडक्शंस देयर वर ओनली 2, तो बहुत ज्यादा ये सब मेसअप होता रहता है। तो मैं यही बोलूंगी कि डॉम का सबसे वाइल्डेस्ट ड्रामा यही था। Coming on to the last but not the least one, जो कि है what's something people glamorize about Korea that you think is totally fake। बहुत सारी चीजें जो लोगों को लगता है कि कोरिया में जाओ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो चीज एकदम फेक होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोग ये सोचते हैं कि कोरिया इज वेरी क्लीन और वेरी एस्थेटिक और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है हमेशा। वो चीजें अगर एग्जिस्ट करती हैं तो उसके अलावा भी देर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है। सब जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उस चीज के बारे में आपको नहीं बताते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू शेयर देयर गुड मेमोरीज एंड नॉट द बैड वंस। देर आर नॉट सो मेनी पीपल हु शेयर देयर बैड एक्सपीरियंसेस। तो होता है यहाँ पे वो जो कि चीज है कि लॉन्ग स्टडी आवर्स, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, वेरी कॉम्पिटिटिव कल्चर, आपको पता नहीं चलेगा आप सोए भी हो नहीं सोए हो, पढ़ना है, आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर। उसके अलावा मैं बोलूंगी कि देयर इज अ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। उसके बाद सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है, सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है कि आप लोगों को एक टाइम के बाद अनॉय होने लग जाएंगे आप लोग कि इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है, इतना वर्थ भी नहीं है बट एक्सपेंसिव है। और थोड़े टाइम बाद आपको फिर यूज टू होना ही पड़ता है क्योंकि आपको सर्वाइव करने के लिए उन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे को क्यों लगता है ऐसा। जो मेरे को चीज अनॉय की थी वो ये थी कि धनिया इतना महंगा है यहाँ पर, इतना महंगा है। इंडिया में तो हम लोग फ्री में बोल देते भैया थोड़ा सा धनिया और कर दो, वो दे देते थे, बट धनिया यहाँ पर इतना महंगा है। तो ये चीज मुझे बहुत अनॉय करती है। तो मैं बार बार आप लोगों को यही बोलूंगी कि सिर्फ के ड्रामास देखकर ये मत सोचिए कि हमें कोरिया जाना है, बिकॉज रियलिटी आपको कोई नहीं दिखाएगा। कोरिया इज हार्श ऑन यू, आपको पता भी नहीं है, आपके इमेजिनेशन से भी ज्यादा ये कंट्री हार्श है। और obviously there are perks but there are certain things which will make you uncomfortable। तो आप में उतनी स्ट्रेंथ होगी ही नहीं तो आप बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो सिर्फ ड्रामास देखकर अगर आप डिसाइड कर लेते कि हमें कोरिया आना है तो
मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी घूमने आइए, बिकॉज घूमने के लिए ये जगह बहुत 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 सुंदर है, बहुत सुंदर है। बट इफ यू वांट टू स्टडी तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि आपको वर्स्ट मेंटल प्रेशर लेने की आप में हिम्मत होनी चाहिए अगर आपको यहाँ आना है तो ये था अभी तक का मेरा स्पिलिंग द टी सेशन अबाउट लाइफ इन कोरिया। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, जो कि है कि देर आर सर्टेन पीपल, आई डोंट नो कि व्हाई पीपल आर सो अनॉयड विद अदर पीपल्स कंटेंट। उन्हें, मुझे नहीं समझ आता कि आपको किसी को हेट क्यों देना होता है। इफ यू डोंट लाइक देयर कंटेंट जस्ट स्क्रोल, यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट, ठीक है। आप स्क्रोल कर सकते हैं, मत बात कीजिए, मतलब आप देखिए मत किसी का कंटेंट, है ना। और फिर लेकिन पता नहीं लोगों के पास इतना टाइम कैसे आ जाता है। आई ऑलवेज वंडर कि क्यों आपके पास इतना टाइम है कि आप जाकर किसी की वीडियो में हेट कमेंट करें। बिकॉज अगर मुझे किसी का कंटेंट पसंद नहीं आता है, आई जस्ट स्क्रोल, क्योंकि मैं क्यों देखूं अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा, और मैं रुक के कमेंट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। बट आई हैव सीन पीपल हु आर लाइक डूइंग हेट कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। मुझे समझ भी नहीं आता कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। इज दिस वन गर्ल जिसने मुझे बोला कि आप लोग वो लोग हो जो बाहर देश से 10th करके आते हो और फिर अपनी कंट्री में आके 9th करते हो और फर्स्ट आने लग जाते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता है। पहली बात तो बाहर देश में जाके ना मैंने 10th करी है और आके, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था। पहले तो यू नीड टू लर्न हाउ टू गिव गुड एग्जाम्पल्स। उसके बाद वट एवर आई डू इट्स माई ओन मर्जी भाई, तुम्हें क्या लेना देना, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इवन दो आई हैड टॉपिक लेवल 4, मैंने क्यों डिसाइड करा कोरिया में आके कोरियन लैंग्वेज पढ़ना, बिकॉज इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। जो हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, जो हम टॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं, और फिर कोरिया में आके पढ़ना, इट्स अ होल डिफरेंट थिंग, देयर इज अ होल बिग डिफरेंस। तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को कोरिया में आके लैंग्वेज पढ़नी है। दैट्स माई ओन डिसीजन एंड यू आर नो वन टू टेल मी अबाउट दैट, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आता कि हेट कमेंट करके किसी को डीमोटिवेट करने की क्या जरूरत है। इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए देखिए। एंड इफ यू हैव सर्टेन क्यूरियोसिटीज, आई विल ऑलवेज बी देयर टू आंसर। आप पूरी वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। इफ यू डोंट लाइक इट, देखो अगर इफ यू लाइक इट मेरे को व्यू मिल रहा है, इफ यू डोंट लाइक इट देन ऑल्सो मुझे व्यू मिल रहा है, क्योंकि मेरी वीडियो को ना पसंद करने के लिए भी आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। बट व्हेन इट कम्स टू हेट कमेंट, प्लीज गेट आउट। मैं यही बोलूंगी, बिकॉज इट्स वेरी हार्श, इट हर्ट्स इफ यू डू अ सर्टेन हेट कमेंट ऑन समबडीज वीडियो। मुझे फिर एक टाइम के बाद फर्क पड़ना बंद हो जाता है। बट आप जस्ट क्यूरियस कि मैंने ऐसा क्या किया है कि जो आपको इतना हेट देना है, ठीक है। तो आई एम जस्ट मेकिंग वीडियो टू हेल्प आउट पीपल। उसके अलावा देर आर पीपल, मैं जिन्हें बार बार समझा रही हूँ कि प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस जिनका आंसर मैं करना समझू कि हाँ ये आंसर करना बहुत जरूरी है। मैं अपनी वीडियोस में उनके आंसर देती हूँ, बट देर आर क्वेश्चंस की प्लीज मेक अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जीकेस। मैंने सारी वीडियोस बना दिए हैं, आप देखिए, आप पहले रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही तो मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। सडनली मैं आप लोगों को 1-on-1 गाइड नहीं कर सकती हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव ओपन्ड अ यूट्यूब चैनल एंड मैं आप सबको बता रही हूँ। So shout out to the haters, because RM of BTS once said, players gonna play, haters gonna hate, live your life man. So I don't care anymore. आप लोग कीजिए अगर आपको hate comments करने हैं, and all those who are doing very 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 beautiful comments, I'm reading all of them. Thank you so much. So for this video अभी के लिए इतना ही. I'll see you guys in the next video. Bye bye.